जो टीचर्स मॉर्निंग बैचेस में पढ़ाते हैं क्या वही सेम टीचर्स इवनिंग बैचेस में पढ़ाते हैं या नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि इवनिंग बैच है तो टाइमिंग क्या रहेंगी। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इवनिंग बैचेस की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि मॉर्निंग बैच क्या है, इवनिंग बैच क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी टाइमिंग्स क्या होती है इवनिंग बैचेस की, और सबसे मेन टॉपिक दैट प्लेसमेंट जो मिलती है इवनिंग बैचेस में वो उतनी कंपैटिबल विद मॉर्निंग बैचेस हैं या नहीं। सो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग्स की। जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में कि इवनिंग बैच है तो टाइमिंग क्या रहेंगी। तो इवनिंग बैचेस की टाइमिंग स्टार्ट होती है, स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा को। तो इनकी इवनिंग बैचेस की टाइमिंग्स हैं 12 बजे से स्टार्ट होती हैं और मॉर्निंग बैचेस की टाइमिंग 9 बजे से स्टार्ट होती है। तो इवनिंग बैचेस गोज अप टू 6 और 7 इन द इवनिंग। मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं सारी क्लासेस, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस हैं जो 7 बजे तक चलती हैं। और वेरएस अगर मॉर्निंग बैच की बात करें तो वो लगभग 9 बजे से स्टार्ट होता है और 3, 4 या 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है उनकी क्लासेस। और उनको बीच में 1 या 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, विच यूजुअली इवनिंग बैच स्टूडेंट्स डोंट गेट बिकॉज देयर क्लासेस आर स्टार्टिंग पोस्ट लंच ओनली। तो वो ब्रेक इवनिंग बैच स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं व्हेन दे चूज द इवनिंग बैच। और इवनिंग बैच में होने का एक और बेनिफिट ये है कि आप एक टाइम बाउंडेज नहीं है, आप सुबह कितने बजे भी जा सकते हो कॉलेज। एंड 12 बजे से स्टार्ट होती है क्लासेस, तो उससे पहले कभी भी जा सकते हो। एंड मॉर्निंग बैचेस की क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होती हैं, तो उनको एटलीस्ट 8:55 या 9 बजे तक पहुंचना रहता है। एंड एज वी ऑल नो कि अब तो फेस सिस्टम आ गया है एमआईटी में, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट हो गया है स्टूडेंट्स के लिए जो मॉर्निंग बैचेस में है। तो दिस बेनिफिट यू गेट इन इवनिंग बैचेस। सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट टीचर्स। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जो टीचर्स मॉर्निंग बैचेस में पढ़ाते हैं क्या वही सेम टीचर्स इवनिंग बैचेस में पढ़ाते हैं या नहीं। तो आई वॉज फ्रॉम इवनिंग बैच और वही सेम टीचर्स पढ़ाते थे जो मेरे मॉर्निंग बैच स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मॉर्निंग बैचेस में थे, जो उनको पढ़ाते थे। और सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम टीचर्स पढ़ाते हैं। यू विल रेयरली फाइंड 1 या 2 डिफरेंस जो टीचर्स में होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मॉर्निंग बैचेस के टीचर्स हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं एंड इवनिंग बैचेस के जो टीचर्स हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं। सो सेम टीचर्स पढ़ाते हैं दोनों ही बैचेस में। So partiality in terms of morning and evening batches depending upon teachers नहीं होती है। सारे टीचर्स जो मॉर्निंग बैचेस में है सेम इवनिंग बैचेस में भी होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर जैसे कि मॉर्निंग बैचेस की क्लासेस थर्सडे को 2 बजे खत्म हो जाती है, 1 बजे खत्म हो जाती है, तो उसके बाद कुछ फंक्शंस या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है तो दे कैन टेक पार्ट ईजिली। और इवनिंग बैच स्टूडेंट्स का ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये इवनिंग बैच स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो ऐसा नहीं है। वी ऑल नो दैट की क्लासेस होती हैं उस टाइम पे इवनिंग बैचेस की, बट अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है तो उसको ओडी होता है जो मिलता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन ओडी उसको अटेंडेंस मिल जाती है। तो वो अटेंडेंस का जो फैक्टर है कि अगर वो क्लास छोड़ रहा है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, तो क्या वो अटेंडेंस उसके हाथ से चली जाती है। तो ऐसा नहीं होता। दे गेट दैट ऑफिशियल ड्यूटी अटेंडेंस जो कि उनके प्रोग्राम लीडर के साइड से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके माइंड में है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं कि नहीं इवनिंग बैचेस स्टूडेंट्स की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट। और वो अटेंडेंस का जो भी फैक्टर है वो मिल जाता है, वो इतना मुश्किल नहीं है। एंड एमआईटी इज़ ऑल अबाउट पढ़ाई के छोड़ के सब कुछ, तो फिर वो ईजिली मिल जाए। टॉकिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर, तो एमआईटी में अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में
तो मॉर्निंग बैचेस की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होती है 1.6 लाख पर सेमेस्टर और वो जाती है 2 लाख पर सेमेस्टर तक। और अगर हम इवनिंग बैचेस की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 90 to 95,000 से स्टार्ट होती है और वो जाती है स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज के लिए 1,20,000 या 1,30,000 तक। फी स्ट्रक्चर हाफ होने का रीज़न एज सच ऐसा कुछ नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट, क्योंकि कम आते हैं इवनिंग बैचेस में। अब बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इवनिंग बैचेस प्रोवाइड करती हैं, सो इसलिए अभी इवनिंग बैचेस इज़ कमिंग इन ट्रेंड। तो इसलिए अभी तक तो फीस कम थी एंड वी विल सी इन फ्यूचर दैट इट विल बी इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो अभी के लिए 90,000 से 95,000 से स्टार्ट होती है एंड इट गोस अप टू 1.2 और 3 लाख। और मॉर्निंग बैचेस की फ़ीस ऑलमोस्ट डबल है इससे। तो ये फ़ी डिफरेंस यू विल बी फाइंडिंग व्हेन यू आर चूजिंग अमंगस्ट मॉर्निंग और इवनिंग बैच। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक कन्फ्यूजन पे कि क्या मॉर्निंग बैच स्टूडेंट और इवनिंग बैच स्टूडेंट्स के बीच में पार्शियलिटी होती है? क्या मॉर्निंग बैच स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू इवनिंग बैच स्टूडेंट्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवेंचुअली हमें भी ऐसा लगा था व्हेन वी स्टार्टेड एंड वी चोज इवनिंग बैचेस, तो हमारे भी माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं चल रही थी कि फ़ीस इतनी कम क्यों है। मॉर्निंग बैचेस के सेक्शंस अप्रॉक्सीमेटली 13 थे और इवनिंग बैच का सिर्फ एक सेक्शन। तो क्या वो पार्शियलिटी एस्पेक्ट्स लाई करता है वहाँ की पे कि नहीं? फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे पता चलता गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मॉर्निंग बैच में जो सिलेबस, जो टीचर्स, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी कराई जाती है वो अल्टीमेटली इवनिंग बैच में भी कराई जाती है। तो ऐसा डिफरेंस मुझे दिखा नहीं कि इस जगह पे पार्शियलिटी की गई हो। और व्हेन इट केम टू प्लेसमेंट्स ऑल्सो, तब भी ये हुआ कि सेम कंपनी सबके लिए थी। ऐसा नहीं था कि उसमें कहीं स्पेसिफाई हो कि इवनिंग बैच स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। ऐसा कहीं भी स्पेसिफिक नहीं लिखा था। तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे सब एक साथ ही बैठे थे, तो ऐसा कहीं पार्शियलिटी मुझे दिखी नहीं मेरे 4 सालों में। और वो पार्शियलिटी है भी नहीं। हर चीज़ अगर सेम है, हर टीचर सेम है, सिलेबस सेम है, एक्टिविटीज़ सेम है, प्रैक्टिकल सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो पार्शियलिटी हुई कहाँ? तो फिर पार्शियलिटी एस्पेक्ट ऐसा है नहीं कहीं इवनिंग और मॉर्निंग बैच के डिफरेंस। एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इवनिंग की जो डिग्री है वो उतनी ही वैलिड है कि नहीं जितनी मॉर्निंग बैच की है। तो हाँ, ये चीज़ स्पेसिफिक होती है तुम्हारे डिग्री में कि तुम इवनिंग बैच से थे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्हेन यू एंटर इन द इंडस्ट्री फील्ड कि वो कहीं डिफरेंस लाई करेगा, वो कहीं डिफरेंस आएगा तुम्हारे रास्ते में कि तुम इवनिंग बैच से थे सो यू कांट एक्सेस दिस थिंग और यू कांट डू दिस थिंग। सो ऐसा कहीं भी नहीं होगा। जब भी प्लेसमेंट आएंगी वो सबके लिए ही आएंगी एंड सारे बच्चे एक साथ ही बैठेंगे, तो वो डिग्री भले ही उसमें मेंशन हो इवनिंग बैच, बट वो सेम वैलिडिटी रखती है एज मॉर्निंग बैच स्टूडेंट्स की जो डिग्री होती है। टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, तो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या वो 4 साल बाद जब अपनी डिग्री ख़त्म कर रहे होंगे तो वो एक प्लेसमेंट्स के साथ एंड अप करेंगे कि नहीं। और अगर मॉर्निंग और इवनिंग बैच का अगर कोई डिफरेंस उनके माइंड में डाल दिया गया हो तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को कि जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो वही सेम प्लेसमेंट्स आएंगी कि नहीं, वही सेम बच्चे साथ में बैठ रहे होंगे कि नहीं इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स। तो एज आई टोल्ड कि सारे बच्चे एक साथ ही बैठे थे और सारी कंपनीज बीटेक के लिए आई थी rather than morning or evening batch. It was specified that BTech students can fill the form and apply for this company. तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि उसमें स्पेसिफाई करने को था, और ना ही किसी इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई कि अगर आप इवनिंग बैच से हो तो इवनिंग बैच क्यों चुना, और ये सब कुछ भी नहीं पूछा गया प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ में। तो ये सारे जो पार्शियलिटी वाले एस्पेक्ट्स हैं ये कहीं लाई नहीं करते मॉर्निंग और इवनिंग बैच में। हाँ, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स कम ज़रूर थे कंपैरिजन टू मॉर्निंग बैच, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी इस चीज़ को लेके कि इवनिंग बैच होता क्या है, ये अपनी ये मतलब सेम है कि नहीं, ये कहीं डिफरेंस तो नहीं है इसमें, कहीं कम तो नहीं हो जाएगा ये एट द एंड ऑफ द डिग्री। क्योंकि पैसे भले ही कम लग रहे हों बट लग तो रहे हैं ना।
तो वो चीज़ माइंड में रहती है लोगों के, तो वो अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे लोग प्रेफर कर रहे हैं। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इवनिंग बैच का 3 सेक्शन है MIT यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में, तो फिर वो अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों के माइंड में बैठ रही है एंड लोग चूज़ कर रहे हैं वाइजली, बिकॉज अगर सेम हर चीज़ मिल रही हो तो फिर लोग ज़्यादा क्यों पे करेंगे फॉर जस्ट चूजिंग मॉर्निंग बैच। सो ये सो प्लेसमेंट्स तो सेम है। एंड द लास्ट दैट पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस क्या है इंडस्ट्री में। सो आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद कंप्यूटर साइंस इवनिंग, so and I'm working in PwC, so that industry experience is helping me. I'm not feeling that I came from evening batch or morning batch. I just feel that I did BTech and end up taking a job in one of the big fours. So that experience is very good for me, and every opportunity you are getting in the college, just do grab it. And with all the potentials you have, all the skills you are having in you, so that's gonna be helping you in future. With this, I'll be ending this video, and if I want to give a summary about the video, then evening batch is not having any difference from morning batches except its fees, which is almost half of morning batch, and that is very beneficial for some of the students who want to pursue BTech and want to pursue from MIT and cannot afford that much fees. So it is provided in half of the fees of morning batches, so that's gonna be beneficial. And everything is same, just choose computer science in evening and it can be beneficial at some point of time, and everything will be operated effectively if you grab the opportunities you will be getting in all the 4 years. Thank you so much for watching. See you in next video. Till then, keep chasing your dreams.